लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम जो होता है वो किसी फोटोकॉपी की मशीन की तरह जैसा होता है। बिल्कुल जैसा आपको ठीक वही देता है जो आप सोच रहे होते हैं, जो महसूस कर रहे होते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसे आप नहीं चाहते हैं, तो ये तय है कि आप ज़्यादातर वक्त अपना या अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स पे आप जागरूक नहीं हैं। आप वही चीज़ें सोच रहे हैं, वही चीज़ें आपके पास लौटकर आ रही हैं। मैं हूं दविंदर सल और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक और अच्छी नई वीडियो लेकर आ गई हूं कि कैसे आप इजी तरीके से हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज एक सिंपल मेथड आपको समझाऊंगी, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम करता है। आप हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपकी अच्छी हेल्थ हो, अच्छी रिलेशंस हो, अच्छी जॉब हो, कोई भी आप चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सिंपल तरीके से इसको आपको मेथड को अच्छे तरीके से समझना होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखिएगा। और जब मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं कि हम कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ईजी तरीके से कैसे हम हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आकर्षण का जो नियम होता है वो बिल्कुल फोटोकॉपी की तरह होता है। जैसे हम फोटो स्टेट कोई कॉपी कराने जाते हैं तो चाहे आधार कार्ड है, चाहे कोई भी है, जब हम उसमें रखते हैं तो बिल्कुल सेम वैसी ही फोटोकॉपी बाहर निकलती है। ऐसे ही हमारी फोटोकॉपी बाहर आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए, और वो आती है ब्रह्मांड से, यानी सृष्टि से। सृष्टि सबको दे रही होती है, हर पल आपको जवाब दे रही होती है। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि हमें चाहिए क्या और हम सोच क्या रहे हैं। जब मैंने इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा और सीखना शुरू किया तो धीरे धीरे कई बार क्या होता था, कोई चीज़ें मैनिफेस्ट होती थी, कुछ मैनिफेस्ट नहीं होता था, तो मैं परेशान हो जाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैंने धीरे धीरे इसको समझना शुरू किया, प्रैक्टिस करी इसके ऊपर, तब मुझे समझ में आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और कैसे काम करता है, और वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये हमारी फीलिंग्स के ऊपर ही बिल्कुल निर्भर है। जो फ्रिक्वेंसी हम ऊपर भेजते हैं वही हमारे पास लौट कर आती है। जैसा हमने सुबह तो एफर्मेशन दे ली कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास अच्छी रिलेशन है, अच्छी हेल्थ है, लेकिन उसके बाद सारा दिन हम सिर्फ अरे पैसा नहीं है, अरे ये भी चीज़ नहीं है, तो हमारा ध्यान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हमारी जो फीलिंग्स है वो तो हर टाइम काम कर रही है ना। आप कभी गौर करके देखिएगा कि अगर आप दुखी होते हैं तो आपको अंदर से भी महसूस हो रहा होगा कि आज आप परेशान हैं, आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना। और अगर आप खुश हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया जहान की खुशियाँ आपको मिल गई और आप एकदम खुशी के मारे कूदते इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं ना। तो ये क्या होती है, ये फीलिंग्स ही तो होती हैं। तो यहीं पे आपको देखना है कि आप कौन सी फीलिंग्स में हो, कितना टाइम किस फीलिंग में रहते हैं। ये सबसे गौर करने वाली बात है। जैसे आप थोड़ा सा कहीं आपको कोई दुख होता है, कोई भी परेशानी आती है, मैं जानती हूँ जब हम इस संसार में, इस समाज में रहते हैं तो दुख तो जीवन का एक हिस्सा है, वो रहेगा भी, आगे भी रहेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसको हम डील करना सीख जाते हैं, अगर आप डील करना चाहें तो। जैसे कोई परेशानी होती है, कोई दुख होती है, तो अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें कि मुझे बस खुश रहना है। एक चीज़ अपने हाथ में पकड़ लीजिए कि मुझे खुश रहना है। जैसे आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वहाँ से भी आप अपना ध्यान हटा दीजिए। बिल्कुल एक ही टॉपिक पकड़िए, एक ही चीज़ पकड़िए कि मुझे आज खुश रहना है। डेली अपने आप को चैलेंज दीजिए कि मुझे आज खुश रहना है। इससे क्या होगा, जैसे आप खुश रहना शुरू कर देंगे और आपके जो डिज़ायर है, आपका ध्यान उधर से हट जाएगा, क्योंकि आप डिज़ायर सोचते हैं फिर परेशान हो जाते हैं कि कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, तो वो चीज़ें आपसे उतनी ही दूर चली जाती हैं। क्योंकि सृष्टि तो वही दे रही है ना, जब आप जो महसूस कर रहे हैं, जब आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, जब आप उस चीज़ की कमी को महसूस कर रहे हैं, तो वो सृष्टि आपको कैसे दे देगी। आप खुद ही सोच कर देखिए ना, सृष्टि तो वही देती है जो आप फील करते हो, जो आप सोचते हो। आज दिन भर हमारे कितने सारे हमारे दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं, चाहे हम कोई भी काम करें, दिमाग तो चलता ही रहता है ना, थॉट्स से भरा हुआ। लेकिन अगर आप गौर करना शुरू करेंगे कि आप कैसे थॉट्स ले रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, तो इस पर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी होगी।
देखो कोई भी चीज़ होती है ना अभ्यास, जैसे हम छोटे बच्चे को जब पढ़ना सिखाते हैं शुरू में, फर्स्ट जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको पहले घर में ही उसको पेंसिल चलानी सिखाते हैं कि ऐसे करके बेटा पेंसिल चलाओ, ऐसे करके लिखो। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप सीखते सीखते इसमें एक दिन इतने परफेक्ट बन जाओगे कि आपने आंखें बंद करी, चीज़ मांगी और वो अलादीन की तरह बिल्कुल आपके हाथ में होगी। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आप रोज़ प्रैक्टिस करिए, डेली करिए। और मैंने अभी कल 2 दिन पहले अभी एक वीडियो शेयर करी थी कि सबसे पहले आप थैंक यू कहना शुरू करिए, तो वो बहुत ही अच्छा एक अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो हमारी जो छोटे छोटे जब हम बेबी स्टेप उठाते हैं, छोटा कदम उठाते हैं, तब हम उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां पर हमें हर चीज़ मैनिफेस्ट आराम से हो जाती है। होता क्या है कि हम सीधा, जैसे हमने कोई पेड़ लगाया तो हम सोचते हैं एकदम सीधा ही पहले बड़ा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है कि बड़ा पेड़ हो जाए और हमें फल देने लग जाए। अगर आपने पेड़ देखे होंगे फल के भी, अमरूद के, आम के, कोई भी पेड़ लगाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, ऐसे ही इसमें लगता है। इसमें आप जब सीख जाओगे तो आप परफेक्ट बन जाओगे। तो इसलिए अपनी सबसे पहले जो बेबी स्टेप है वो कहिए कि मुझे बस खुश रहना है। जब आप खुश रहना शुरू कर देंगे तो आप अलाइनमेंट में रहेंगे। आकर्षण के नियम के जरिए जीवन में खुशी लाने के लिए आपको इसी पल खुश रहना होगा। यह बहुत ही बड़ा सरल फार्मूला है। खुशी ही खुशी की आपको आकर्षित करती है। खुशियाँ आपके पास आएंगी जब आप अलाइनमेंट में रहना शुरू कर देंगे। तो जो भी डिज़ायर है, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, वो एकदम मैनिफेस्ट होगा। क्योंकि आपको कभी भी इन्फॉर्मेशन देने की या कुछ ऐसा करने की, टेक्निक्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यकीन करिएगा, खुद पे विश्वास रखिए, बस अपने आप को खुश रखिए। क्योंकि वो सृष्टि कहती है आप खुश रहो, मैं आपको वो सब कुछ ला कर दूंगी जो आपको चाहिए। लेकिन शर्त मेरी यही है कि आपको खुश रहना होगा। खुश क्यों रहना होगा, इसकी भी मैं आपको एक बहुत अच्छी डिटेल में वीडियो बना के दूंगी कि खुशी क्या है। एक छोटे से एग्जाम्पल के तरीके पे समझा देती हूँ अभी। जो हमारे अंदर, देखो हम हैं भी और नहीं भी हैं, यानी कि जो हम फिजिकल फॉर्म में अपने आप को बॉडी में देख रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ही एक आत्मा बैठी हुई है जिसको हम परमात्मा बोलते हैं। अगर वो खुश नहीं है तो आपको बाहर फिजिकल फॉर्म में कोई भी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। इसीलिए खुशी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग कई लोग क्या करते हैं, कई बहाने ढूंढते हैं कि वो खुश क्यों नहीं हो सकते हैं। कई लोग बहाने ढूंढते हैं कि उनके पास कर्ज बहुत है, कई लोग बहाने ढूंढते हैं कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है, कई लोग बहाने ढूंढते हैं कि उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। ये सभी तरह की चीज़ों के वो बहाने बनाते हैं। इस सरल फार्मूले का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, लेकिन यह फार्मूला ही नियम है। खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर आप खुश रहना शुरू कर देते हैं तो आपके पास इतनी सारी अबंडेंस आएंगी, पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा। सिर्फ आपको करना क्या है, खुश रहना है। खुशी ढूंढो आप। आपको पेट्स अच्छे लगते हैं, पेट्स के साथ खेलो। बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, बच्चों के साथ खेलो। टीवी देखना अच्छा लगता है तो टीवी देखो। लेकिन आप टीवी में देख क्या रहे हैं, ये चीज़ गौर करने वाली बात है। अगर आप कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं जिससे आप और ज़्यादा दुखी हो जाएं, या ऐसा कोई सीरियल देख रहे हैं जैसे आप और ज़्यादा दुखी हो जाएं, तो आप ऐसी चीज़ देखिए जो आपको खुशी दे, जो आपके अंदर से आपको खुशी दे। आप बस खुश रहना शुरू कर दीजिए, आपकी हर चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। चाहे बहाना जो भी हो आपका, उसके बावजूद जब तक आप खुशी महसूस नहीं करते हैं तब तक आप खुशी को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। आकर्षण का नियम आपसे कहता है बार बार, इसी पल खुश रहें। और जब तक आप यह करते रहेंगे, मैं आपको बहुत सारी खुशियाँ देता रहूँगा। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरती रहेंगी। तो देखा कितना छोटा सा फार्मूला है। क्या हम इतना कोशिश नहीं कर सकते हैं खुश रहने की? बिल्कुल कर सकते हैं। हम जानते हैं हमारे सामने कुछ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन आप उसमें भी ढूंढिए ना। देखिए, अगर मान लो हमारे जीवन में कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी, अगर सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, तो हम क्या करेंगे अपनी ज़िंदगी में? आदमी कुछ भी नहीं करेगा, वहीं का वहीं बैठा रहेगा।
अगर आदमी की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तभी वो अपने आप को पहचान पाता है, तभी वो अपने लिए काम कर पाता है, तभी वो आगे बढ़ पाता है। तो इसीलिए अभी फोकस कर दो, अपने आप को चैलेंज दो, रोज का डेली का एक चैलेंज दो, मुझे आज बस खुश रहना है, मुझे आज खुश रहना है, मुझे आज खुश रहना है, बस अपने आप को चैलेंज दो यही करके। तो देखना आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ आ जाएंगी कि दुखों का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। जो चीज़ें चाहते हो आपकी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो बस खुश रहना आज से ही शुरू कर दीजिए। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ ये समझ में आ गई होगी। तो अगर समझ में आ गई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नई खुशियों के साथ नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।